एक छोटी सी बात किसानों के जगाने की एक बात करूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, बड़े दिन से बैठे हुए हैं। साथियों, किसान भाई कितने लोग हाथ ऊपर करें? सभी लोग किसान भाई हैं। एक यहाँ पर मुद्दा हुआ था, एक व्यापारी पैसे लेके भाग गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठिकरी की जनता किसान है और किसान है, लेकिन अपने हक अधिकारों को बराबर वो जानती नहीं है। साथियों, आपकी जो फसल जो है, आप उसको दिन रात मेहनत करते हैं, उसको पकाते हैं, उसको जब गेहूं पकाना रहता है उसको इतना बड़ा करते हैं, और जो एक दाना होता है उसको हजारों दानों में तब्दील करने का काम किसान करता है, रात दिन मेहनत करता है। उसके बाद वो धान पक जाता है तो उसको लेके वो कहाँ जाता है? मंडी में जाता है, और मंडी में व्यापारी भाव तय करता है। व्यापारी भाव तय करता है और व्यापारी बोलता है कि 15 रुपए गेहूं, 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए, 20 रुपए। आपको ना सरकार ने एक बात पूछी कि आपकी खेती में कितना पैसा लगा, ना ही व्यापारी ने पूछा आपको कितना पैसा लगा। लेकिन साथियों, ये सामने कैमरा रखा हुआ है। ये कैमरा जहां पर एक इसका मालिक जो हमारे भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जब दुकान पे कैमरा लेने के लिए गए थे तो इनको इस कैमरे की कीमत पूछी होगी। इन्होंने पूछी उस दुकान वाले को, इनको बोला होगा कितने का कैमरा है, तो दुकान वाले ने बोला होगा इसको 1.5 लाख रुपए का है। ये बात किसने बोली? आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, आप सत्संग सुनने नहीं आए हैं। मालिक ने बोला। कैमरे का मालिक कौन? दुकान वाला। उसने बोला, इस कीमत कितनी बोली उसने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख उसने कैसे जोड़ी? इसका लेंस, इसका हैंडल, इसकी बनावट, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, ऐसा करके इसकी कीमत कितनी हुई? 1.5 लाख रुपए। उसके बाद दुकान वाले के पास आया, फैक्ट्री ने बनाकर उसको दुकान वाले के पास दिया। दुकान वाले ने 10,000 उसका मुनाफा निकाला और 1,60,000 में अपने को बेचता है। वो इस भाई को बोला होगा कि 1,60,000 में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा मैं। तुमको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन ये कौन कर रहा है? एक व्यापारी कर रहा है। उसको मुनाफा मिला है उसमें, और मुनाफा पर जोड़ के उसने जोड़ा है। साथियों, सेम टू सेम हमारी फैक्ट्री में पकने वाला जो मक्का होता है, जो गेहूं होता है, लेकिन इसके बावजूद कीमत हम तय नहीं करते। एक व्यापारी जो होता है वो उसकी तय करता है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, किसान के हितैषी होने की बात करते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं यहां से कि जो छोटा सा कैमरा बनाने वाला उसका पूरा मुनाफा जोड़ के कर रहा है, लेकिन अनाज पकाने वाला किसान, उसको ये भी नहीं पूछ रहे कि तेरे को गेहूं में कितना पैसा लगा, कितने मजदूर लगे, कितने ठंड में तूने पानी वाला, कितना तूने काम करा, कितने मजदूर लगे, कितना खाद बीज लगा, कितनी दवाई लगी। उसने बोल दिया 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो लूंगा, तुमको देना हो तो दो, ये चले जाओ। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो हम क्यों न सब किसान मिलके हम खुद हमारी फसल का रेट तय करें? हम क्यों न ठिकरी के तमाम किसान एकजुट हो जाएं और बोल दे एक बार में कि ठिकरी के जितने भी किसान हैं, बैगन का मूल्य 20-40 रुपए किलो से कम कोई किसान नहीं देगा। जिस व्यापारी को 40 रुपए किलो हो तो ले या घर चला जाए। क्यों कि इतना हमको लगा है और इतना मुनाफा है, ये हम किसान क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों इन पे डिपेंड रहते हैं? हम क्यों इन व्यापारियों पर डिपेंड रहते हैं? तो ये चीज साथियों, किसान भाइयों, ये चीज हमको करना पड़ेगा। ये एकता हमको लाना पड़ेगा। आपका यूरिया 266 में मिलने वाला यूरिया आपको 500 और 700 में दिया जाता है, और वो बोल के जाता है किसी को बोलना मत, सिर्फ तेरे को ही दे रहा हूं मैं। और खुशी खुशी वो लेके भी आ जाता है।
और उस दूसरे को सही में नहीं बोलता है वो। ये सबसे बड़ी विडंबना है। वो सभी को गुमराह कर रहा है वो व्यापारी। और वो व्यापारी हमारे गांव में आया था 2 जोड़ी कपड़े लेकर, आज बिल्डिंग बना लिया उसने। हम कल भी झोपड़ी में थे, आज भी हम झोपड़ी में हैं। कभी सोचा हमने कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? इस पे विचार मंथन करने की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं हमारे साथ में बहुत बड़े दुश्मन हैं। आज हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत है, आप जाग जाओ। लेकिन कैसे जागते हैं? आधे इधर जा रहे हैं, आधे उधर जा रहे हैं। एक समय था जब लड़ाई तोपों से लड़ी जाती थी, उसके बाद कुश्तियों से लड़ी जाने लगी। लेकिन आज की स्थिति में लड़ाई ज्ञान से लड़ी जाएगी। तो आप आपके दुश्मन से कैसे लड़ोगे जब आपको पता ही नहीं है? आप जब आप अनाज बेचने जाओगे आपको मूल्य ही नहीं पता है, उसका समर्थन मूल्य कितना है आपको यही नहीं पता है, तो आपका तो शोषण होगा ही। आप मजदूर हो, आपके क्या क्या हक अधिकार है वो आपको पता ही नहीं होगा, तो आपका तो शोषण होगा ही। और इन सब चीजों की ज्ञान की भरी बातें साथियों कहाँ मिलेगी? ये वो ऐसे कार्यक्रमों में मिलती है। मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला था कि जन जागृति वाला जो कार्यक्रम जो चलते हैं इनके लिए सबसे बड़े ताली बजाओ करके, क्योंकि जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है। दूसरी बात, गजानन दादा जो आए थे, हम जो किताबें पढ़ते हैं, आज कितने लोग मेरे को बता दे कोई किताबें पढ़ ले? जो वक्ता आता है, जो बुद्धिजीवी आता है, वो कहीं तमाम जगह का सार लेके आता है। मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी के विचार मिल जाते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उन इतने सार में से कम 2 शब्द 2 लाइनें तो लेके जा ही सकते हैं। हमारे घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कम से कम इतनी बातें तो हम घर बता सकते हैं ना। हमारे घर जो रहते हैं उनको बोल सकते हैं ना हम इस देश के मालिक हैं, कम से कम इस स्वेग में तो रहेंगे हम। जिस समय आपने इस बात को साबित कर लिया, इस बात को जहन में उतार लिया, उस दिन से आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। आपकी सबसे ज्यादा तादाद है, जनसंख्या है आपकी। अभी चुनाव हुए थे, 2 मिनट ले लूं सर, इजाजत हो? 2 मिनट ले लूं मैं, चलेगा? अभी चुनाव हुए थे तो हम हर जगह देख रहे थे। इससे पहले विधानसभा हुआ था, लोकसभा हुआ था, तो सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि दारू का जो खेपोन उतरती है, वो दारू की खेपोन कहाँ उतरती पता है आप लोगों को? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहाँ उतरती है? आदिवासी के गांवों में, तुम्हारे घरों में ऐसी दारू की बोतलें कभी तुमने देखा? ठिकरी के शहर वाले लोगों में कभी बाढ़ दे खंबे ले लेकर कोई विधायक प्रतिनिधि आए, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, या फिर कोई दूसरी पार्टी कोई सा भी हो, बाटल लेके जा रहा हो, जी एक साड़ी ले ले, एक वोट दे दे, कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा करते हुए? कभी दारू का खंबा लेके जाते हुए देखा कि एक पेटी रख ले, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पिला देना, बोलना इस पे वोट दे, कभी देखा है आप लोगों ने? लेकिन क्यों, कहां पे बांटेंगे दारू? बांटेंगे ये गांवों में। क्यों? कि उनको मालूम है कि एक छापटिया के है ये, उनको मालूम है एक साड़ी में बिक जाएगी माता बहने, उनको मालूम है एक बर्तन में बिक जाए। गांव वालों को बोल रहे तपेला बड़ा दे रहे, मोहल्ले वाले को दे देना उसको वोट, उनको मालूम है। अरे तुमको बाबा साहेब ने इसलिए वोट का अधिकार नहीं दिया था कि तुम छापटिया आएगा, तुमको मिलेगा चुनाव में छापटिया के लिए, तुमको साड़ी के लिए तुमको दिया था, इसलिए दिया था कि तुम इसके मालिक बन जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। तो सबसे पहले इन लोगों को बताओ कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये कसम खाना पड़ेगा आप लोगों को, और ये एकता आपने अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो साथियों, बातें ऐसी बहुत सारी है, काफी वक्ताओं से आप लोगों ने सुना भी होगा, और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आयोजन टीम का और आप सब ने इतने ध्यान सुना, उसके लिए आप सबका भी बहुत दिल से आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और इंकलाब जिंदाबाद सभी को नारे लगाना है। आवाज दो। जब तक सब हाथ ऊंचे नहीं करेंगे मैं तब तक लगाता रहूंगा। आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे। कंट्या मामा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अरे आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। अरे हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो ऐसी एकता बनाए रखना है।